Good morning, all of you students. You're welcome on another part of this chapter, microorganisms 4 and 10. यानी कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके टाइप्स के बारे में, यानी अलग अलग साइंस के ब्रांचेस में उनको क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है उनकी। इसके अलावा हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी साइज क्या होती है, इसके अलावा वो कहाँ पर रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी डिस्कवरीज के बारे में कि उनकी डिस्कवरी किसने की थी, यानी किस साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी की थी। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में आपके फर्स्ट आता है रॉबर्ट हुक। आपके एक साइंटिस्ट हुए थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, 1665 में ऑब्जर्व किया था कॉकसेल को, यानी कि जो कॉकसेल होती है उसको इन्होंने 1665 में क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, देखा था। उनमें क्या देखा था, बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ को यूजिंग हिज ओन क्रूड माइक्रोस्कोप। यानी कि जो आपके रॉबर्ट हुक है इनका एक माइक्रोस्कोप था जिसका नाम क्या था, क्रूड माइक्रोस्कोप बनाया। इन्होंने खुद ने बनाया था इसको, और इसके अंदर इन्होंने क्या देखा था, कॉकसेल को देखा था। ओके, कॉकसेल के अंदर इन्होंने किसको देखा था, बैक्टीरिया को देखा और स्पर्मेटोजोआ को देखा। यानी कि तभी से क्या है कि इनको एहसास हो गया, इनको पता चल गया कि कोई एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, जैसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है डिस्कवर किया गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। ओके, फर्स्ट क्या हुआ आपकी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 में ऑब्जर्व किया कॉकसेल को अपने माइक्रोस्कोप में, और इसमें क्या देखा था, बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ को देखा था। ओके, सेकंड आपके साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ओके, इन्होंने क्या किया था, 1676 यानी 1676 में क्या किया था, फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच माइक्रोब्स। यानी कि इन्होंने सबसे पहले जो माइक्रोब्स है उनकी स्ट्रक्चर बताई, उनकी स्केच के बारे में बताया और उनको डिस्क्राइब किया। कौन सी सन में किया था, उन्होंने किया था 1676 में। इन्होंने एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट ने। ओके स्टूडेंट्स, एंड थर्ड आपके आता है लुईस पास्चर। अच्छा, लुईस पास्चर तो हमने पहले देखा था कि आपके जो पास्चराइजेशन होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि आपके जो मिल्क होता है उसको पहले हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, उसको बॉईल करते हैं। ओके, फिर जैसे ही बॉईल करते हैं तुरंत उसको क्या कर देते हैं, फ्रीजिंग कर देते हैं। ओके, इससे क्या होता है, आपकी जो मिल्क होता है वो 2-4 दिन एक्स्ट्रा चलता है, यानी वो खराब नहीं होता 2-4 दिन तक। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने क्या किया था, लुईस पास्चर जो थे इन्होंने 1857 में 1857 टू 59 उन्होंने डिस्कवर किया था दैट फॉर्मेशन इज कॉजेड बाय यीस्ट। यानी कि जो यीस्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसको उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। और जो यीस्ट होता है वो किसका फॉर्म होता है, फंगी, यानी ये फंगस का फॉर्म होता है। ओके, एंड डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पेंडियस जनरेशन। और इन्होंने क्या किया था कि प्रूव किया था कि आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जो कि किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होती है वो किस तरीके से अपनी जनरेशन को ग्रो करती है, यानी कि वो धीरे धीरे कैसे डेवलप होती है, इसके बारे में इन्होंने बताया, लुईस पास्चर ने बताया। तो एक बार दोबारा देखते हैं, लुईस पास्चर 1857 टू 1859 इन्होंने डिस्कवर किया था फॉर्मेशन इज कॉज्ड बाय यीस्ट। यानी कि जो यीस्ट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ओके, उसको प्रूव किया था। इसके अलावा डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पेंडियस जनरेशन। यानी कि आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है वो किस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन ग्रो करती है, यानी कि वो धीरे धीरे डेवलप कैसे करती है उसके बारे में उन्होंने बताया। ओके, फोर्थ पर आपके आता है, अगले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट कॉच। कौन से आते हैं, रॉबर्ट कॉच। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1882 में ग्रैब द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इन्होंने क्या दी थी, जो जर्म थ्योरी होती है यानी बैक्टीरिया की जो जर्म थ्योरी होती है उन्होंने क्या किया, इसको दिया था, यानी ग्रैब द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि आपकी जो टीबी होती है, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस होती है, ट्यूबरकुलोसिस को दूसरा नाम क्या है इसका, जनरली नेम क्या है इसका, टीबी। ओके, यानी टीबी बीमारी होती है ना, उसके बारे में इन्होंने क्या किया, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। यानी इन्होंने क्या बताया कि आपकी जो टीबी बीमारी होती है, यानी आपकी जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो किसकी वजह से होती है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। ओके, इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होती है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है। एंड एंथ्रेक्स वायर
बैसिलियस एंथ्रेसिस, यानी कि आपके जो सेकंड जो डिजीज आती है कौन सी आती है, एंथ्रेक्स। यानी एंथ्रेक्स किसके द्वारा होती है, एंथ्रेक्स होती है बाय बैसिलियस एंथ्रेसिस। ओके, यानी कि जो आपके रॉबर्ट कोच है इन्होंने क्या बताया कि आपकी जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है किसकी वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। एंड सेकंड जो आपकी एंथ्रेक्स डिजीज होती है किसकी वजह से होती है, वो होती है आपकी बैसिलियस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, एंड फिर तो आपके आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1929 में डेवलप किया था एंटीबायोटिक पेनिसिलियम फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। यानी कि जो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम आपकी जो वैक्सीन होता है उसको क्या किया, इन्होंने फॉर्म किया था, उनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ओके, और इसके अलावा जो पेनिसिलियम नोटेटम होता है वो किसका फॉर्म होता है, फंगस का फॉर्म होता है। ओके, यानी दोबारा देखते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डेवलप किया था एंटीबायोटिक, यानी इन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाया था। ओके, और उसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, और इसको कब लिया था इन्होंने, पेनिसिलियम से लिया था। और ये जो पेनिसिलियम नोटेटम होता है ये किसका फॉर्म होता है, फंगस का फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा। रॉबर्ट हुक क्या कहते हैं कि इन्होंने कॉकसेल को देखा था अपने माइक्रोस्कोप में, जिसका नाम क्या था, फूड माइक्रोस्कोप। इसके अंदर इन्होंने क्या देखा था, कॉकसेल के अंदर बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ को देखा था। ओके, सेकंड आपके आते हैं एंटन वैन ल्यूवेनकॉक। इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने किया था कि 1676 में फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच माइक्रोस्कोप, यानी इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के स्केच को बनाया एंड उसके बारे में क्या किया, डिस्क्राइब किया। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड आपके आते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या किया था कि 1857 टू 1859 डिस्कवर दैट फॉर्मेशन इज कॉज्ड बाय यीस्ट, यानी कि जो यीस्ट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया एंड डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पेंशियस जनरेशन। और इन्होंने जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी जनरेशन के बारे में बताया कि ये डेवलप कैसे करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं। ओके, फोर्थ आपके आते हैं रॉबर्ट कोच। जो रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट है इन्होंने 1882 में ग्रेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इन्होंने क्या दी थी, जर्म थ्योरी दी थी किसकी, डिजीज की। एंड सेकंड इन्होंने बताया कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, यानी कि ये टीबी जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये किसकी वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। स्टूडेंट्स, एंड एंथ्रेक्स बाय बैसिलियस एंथ्रेसिस, और आखिरी जो एंथ्रेक्स होता है वो किसकी वजह से होता है, बैसिलियस एंथ्रेसिस की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, फिर आते हैं आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था कि 1929 में डेवलप किया था एंटीबायोटिक को। ओके, पेनिसिलियम फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से इसको फाउंड किया था इन्होंने, इसको इन्होंने किया था, डेवलप किया था एंटीबायोटिक, जिसका नाम क्या है, पेनिसिलियम। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या होती है, ए वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ ए डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब which is peeled or weak so that the suspension will not cause disease. It help in the production of substance called antibiotics. यानी कि वैक्सीन को हम समझते हैं कि जब आपका जब बर्थ होता है, यानी कि जब हम जैसे समझते हैं कि कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, ओके, तो उसके अंदर क्या लगाते हैं, काफी वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो वो वैक्सीन क्या करते हैं कि वो इनएक्टिव स्टेज में हमारी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, और जब भी हमें कोई बीमारी होती है, जब भी कोई डिजीज होती है, तो जो वैक्सीन लगाया जाता था वो वैक्सीन क्या करती है, उस टाइम एक्टिव हो जाती है, यानी कि उसकी जो आर्मी है क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और जब हमारे शरीर में वो डिजीज आती है तो आती क्या करती है, जो वैक्सीन की जो आर्मी है उनके साथ में फाइट करती है, लड़ाई करती है, और क्या हो जाती है, जीत जाती है। ओके, तो इस वजह से क्या लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाए जाते हैं। और वैक्सीन से हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है, यानी कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या होती है, डेवलप होती है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ए वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ ए डिजीज producing microbe which is killed or weak so that the suspension will not cause disease. इस वजह से हम क्या है कि बीमारी से मरते नहीं होंगे। It helps in the production of substances. ये क्या करती है, प्रोडक्शन करने में, सब्सटेंस के प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। ओके, called एंटीबॉडीज, और इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। ओके, अगला पॉइंट आता है द एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो एंटीबॉडीज होती है वो हमारी रक्षा करती है, यानी हमारी प्रोटेक्ट करती है किससे, डिजीज से। ओके,
अगले आते हैं आपके साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, डेवलप किया था द फर्स्ट वैक्सीन, यानी एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन जो है उसको डेवलप किया था, दैट ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1798, यानी कि आपके जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने 1798 में वैक्सीन को डेवलप किया था, और वो वैक्सीन किस बीमारी का था, किस डिजीज का था, स्मॉल पॉक्स का। ओके, अब हम देखते हैं स्मॉल पॉक्स क्या होता है। स्मॉल पॉक्स का मतलब ये जो स्मॉल पॉक्स होता है ये एक तरीके से चिकन पॉक्स, यानी कि आपके शरीर पे जो फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते हैं, ये उस प्रकार की डिजीज होती है, लेकिन ये डिजीज पहले हुआ करती थी, अब ये डिजीज लगभग गायब हो चुकी है। ओके, अब इसका फॉर्म किसने ले लिया है, आपके चिकन पॉक्स जो डिजीज होती है उन्होंने इसका फॉर्म ले लिया है, क्योंकि ये जो बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, इससे काफी लोगों की डेथ हुई थी। ओके, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, डेवलप किया था फर्स्ट वैक्सीन को 1798 में, और जो वैक्सीन था वो किस बीमारी का था, किस डिजीज का था, स्मॉल पॉक्स का था। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जो वैक्सीन होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, यानी कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको कौन कौन सी वैक्सीन कौन कौन सी मंथ में लगाए जाते हैं। ओके, यानी कि आपके 8 to 9 मंथ का जब कोई बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी 8 to 9 मंथ का, ओके, तो उसको कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, डीपीटी का लगाया जाता है, एंड पोलियो का लगाया जाता है, एंड बीसीजी का लगाया जाता है। ओके, यानी न्यूबॉर्न बेबी जो कि 8 to 9 मंथ का है उसको 3 टाइप ऑफ वैक्सीन लगाए जाते हैं। फर्स्ट है डीपीटी। डीपीटी क्या करता है, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया, यानी कि ये किससे हमारी प्रोटेक्ट करता है, डिप्थीरिया से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा वुटिंग से करता है। इसके अलावा कफ एंड टिटनस। ओके, अच्छा टिटनस क्या होता है, टिटनस होता है जब भी कोई मेटल, जैसे कि मान लो कोई लोहे की कोई चीज है जिससे हमारे अंदर चली गई चोट लगी हमारी उससे, और हमारे उससे खून निकलने लग गया, ब्लड निकलने लग गया, तो इससे कि हमारी जो सेल है, यानी हमारी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो सेल को कोई बीमारी ना हो, सेल में कोई इन्फेक्शन नहीं हो, उसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगवाते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा सकते हैं, या फिर टिटनेस का शुरू में क्या लगा सकते हैं, वैक्सीन लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आपकी फर्स्ट तो हो गया डिप्थीरिया, डीपीटी। ओके, डीपीटी में किस किस की प्रोडक्ट होती है, डिप्थीरिया की, वुटिंग सी, कफ की और टिटनेस की। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकंड आपका आता है पोलियो। अच्छा, पोलियो के बारे में तो आप सब जानते होंगे। पोलियो में क्या होता है, अगर किसी को पोलियो हो जाता है तो उसके हाथ में क्या हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। ओके, यानी वो लाचार हो जाता है, वो हिल नहीं सकता, और उसके लिए वो कौन सी व्हील चेयर का यूज करता है। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट कौन सा वैक्सीन आता है, बीसीजी। ओके, तो बीसीजी में क्या होता है, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट टीबी, यानी हमने जो अगर ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा था, जो कि आपके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, उससे हमारी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन सा वैक्सीन, बीसीजी। ओके स्टूडेंट्स, एंड आपके जब बेबी 9 to 12 मंथ को हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर को हो जाता है, तब उसको कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, मिसेल्स का वैक्सीन लगाया जाता है। ओके, अच्छा मिसेल्स का वैक्सीन में क्या होता है कि जब आपके कोई बेबी होता है, जब वो बड़ा होता है, लगभग 15 ईयर्स का हो जाता है, तो उसके चेहरे पे कोई इन्फेक्शन ना हो, यानी कि कोई प्रकार की डिजीज ना हो, तो उसके लिए क्या लगाए जाते हैं, मिसेल्स लगाए जाते हैं। ओके, एंड आपके जब बेबी 18 to 24 मंथ यानी ऑलमोस्ट आपके 2 इयर्स को हो जाता है, तो कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, वापस से डीपीटी और पोलियो का वैक्सीन लगाया जाता है, यानी कि उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई डिजीज ना हो, इसके लिए डीपीटी एंड पोलियो का वैक्सीन लगाया जाता है। ओके, तो हमने कौन कौन से वैक्सीन पढ़े थे, हमने पढ़े कि 8 to 9 मंथ के जब बेबी होता है तो उसको डीपीटी का वैक्सीन लगाते हैं, पोलियो का वैक्सीन लगाते हैं, बीसीजी का वैक्सीन लगाते हैं। ओके, एंड बेबी जब कितने इयर्स का होता है, 9 to 12 मंथ का होता है, तो उसको मीजल्स का वैक्सीन लगाया जाता है। ओके, एंड बेबी जब आपके 18 to 24 मंथ का होता है तो उसको डीपीटी एंड पोलियो का वापस से क्या लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि पल्स पोलियो प्रोग्राम, यानी कि सरकार गवर्नमेंट जो होती है अपने, इन्होंने क्या है कि ऑर्गेनाइज कर रखा है कि कोई भी भारत में यानी इंडिया में कोई भी किसी भी प्रकार की डिजीज से परेशान ना हो, यानी उनके लिए क्या लगाते हैं, जब पोलियो ना हो किसी के लिए, तो हम देखते हैं कि जो अमिताभ बच्चन है, तो उनको क्या है, गवर्नमेंट ने एम्बेसडर बनाया हुआ है किसका, पल्स पोलियो प्रोग्राम का। ओके, इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट जो है एक तो पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाती है, यानी कि पल्स पोलियो अभियान चलाती है। इसके अलावा ओपीवी, ओपीवी मतलब
ओरल पोलियो वैक्सीन, जैसे बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की, यानी कि वो पिलाई जाती है ना ओरल, तो उसे क्या बोलते हैं ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, एंड आर ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट। इनको किसके द्वारा चलाया जाता है, सरकार यानी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा इंपोर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, लुईस पास्चर ने क्या किया, रॉबर्ट कोच ने क्या किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया। ओके, इसके अलावा हमने किसके बारे में देखा, वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन से हमें कौन सी डिजीज से बचे जा सकते हैं। इसके अलावा जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप किया था, कौन सीजन में, 1798 में। ओके, इसके अलावा हमने देखा कि वैक्सीन कौन कौन से कब कब लगाए जाते हैं, एंड हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है कौन कौन सा ऑर्गेनाइज चलाती है, एक तो चलाती है पल्स पोलियो प्रोग्राम और एक चलाती है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसके काफी सारे स्लोगन्स होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं 2 बूंद जिंदगी की। ओके, तो इस तरीके के क्या है स्लोगन्स के जरिए क्या चलाती है, ऑर्गेनाइज करती है, यानी कि सरकार जो है अभियान चलाती है, प्रोग्राम चलाती है। अब आप इसे नोट कर लीजिए या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।